अस्सलाम वालेकुम, अल्टीमेट पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट अहमद शाह। तो भाई आज की वीडियो काफी दिलचस्प होने वाली है, काफी अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कुछ नया देखने वाले हैं, कुछ नया सीखने वाले हैं। तो भाई कौन कहता है कि कोडिंग जो क्या है वो फनी नहीं हो सकती? ठीक है, तो आपकी जो कोई भी आपके अजीज, आपके अकारिब, आपके रिश्तेदार या आपके फ्रेंड्स, कोई भी अगर ये कहता है कि आपकी कोडिंग फनी नहीं हो सकती, तो भाई उन्हें ये वाली वीडियो जरूर बताएं। तो आज जो कि हम डिस्कवर करने जा रहे हैं भाई लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, हम आज डिस्कवर करने जा रहे हैं भाई लैंग्वेज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले आज तो अपने भाई लैंग्वेज के इंटरफेस के ऊपर, डोंट वरी, आई विल प्रोवाइड यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है ना भाई, तो ये इस तरीके से जो कि है आपका भाई लैंग्वेज का जो, जैसे ही आप भाई लैंग्वेज की वेबसाइट ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपका यूजर इंटरफेस आ जाएगा। तो भाई ये क्या है? ये आपकी टॉय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, मैं आपको पहले बता दूं, ये आपकी टॉय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि है किस पे लिखी गई है? टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, आप इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। कैसे इंस्टॉल करना है? आपने लिखना है npm i -g मींस ग्लोबली भाई लैंग। जैसे ही आप ये करेंगे, आपके सिस्टम के अंदर जो कि है वो भाई लैंग्वेज इंस्टॉल हो जाएगी। ये रही आपकी कमांड। ठीक है, बट हम जो कहे इस भाई लैंग्वेज को अभी जो क्या है क्या कर रहे हैं? डिस्कवर कर रहे हैं। तो मैं इसको अपने पीसी में इंस्टॉल नहीं कर रहा। ये वाली लैंग्वेज किसने बनाई भाई? ये वाली लैंग्वेज जो कि बनाई है वो बनाई है अनिकेत सिंह ने और रिश्तरी ने। ठीक है, इन दो जो हमारे दो मौरखीन है, दो बेहतरीन हम लोग के कोडर है, इन दोनों ने ये बनाई है और एनपीएम पे पब्लिश भी की है। तो आप इसको इजीली इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो अब ये क्या है? ये वीडियो आपके ऐसे ही बस एस ऑन अ फन पार्ट में जो लगा कि कोडिंग को थोड़ा फनी होना चाहिए, तो भाई मैंने इसको नॉर्मल कर दिया। तो अब हम जैसे इसके प्लेग्राउंड पे आते हैं, हम जो कुछ भी करेंगे यहाँ पे प्लेग्राउंड पे ही करने वाले। तो ये आ गया। तो भाई पहले तो ये कहता क्या है, मैं यहां से सब कुछ इसको यहां से थोड़ी देर के लिए रिमूव कर देता हूं। ठीक है, ये मेरा प्लेग्राउंड हो गया एम्प्टी। ठीक, तो इसकी थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ देते हैं। भाईलैंग इज डायनेमिकली टाइप टॉय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ड ऑन इनसाइड जोक रिटन इन टाइपस्क्रिप्ट। ठीक है भाई, अब ये खुद कह रहा है कि क्या है, ये आपकी जो कि है टॉय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि क्या है बेस्ड किस पे? इनसाइड जोक पे, और ये लिखी किस में गई है? टाइपस्क्रिप्ट में। तो भाई अब हम लोग अगर आ जाते हैं जनरल के ऊपर, तो जनरल में क्या है? हाय भाई इज द एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम एंड ऑल प्रोग्राम मस्ट बी एंड विद द बाय भाई। एनीथिंग आउटसाइड ऑफ इट विल बी इग्नोर्ड। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आपकी जो दो मेन चीजें होनी चाहिए इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्ट करने के लिए। क्या आपको शुरू में लिखना है? क्या? हाय भाई। ठीक है, और एंड में क्या लिखना है? एंड में आपको लिखना है बाय भाई। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। परफेक्ट, ये हो गया हाय भाई एंड बाय भाई। अब इसके बीच में जो कुछ भी रन होगा वो जो कि ये रीड करेगा, लेकिन इसके बाहर कोई भी चीज में लिखता हूं हेलो, वो इसे इग्नोर कर देगा। जैसे जैसे मैंने इसको रन किया, ये देखें शानदार भाई, वो कितना बेहतरीन लग रहा है, ये फौरन से आ रहा है शानदार भाई। और इसके अंदर मुझे एक चीज फनी लगी। क्या? अगर यही चीज मैं अब इसके अंदर लिखूंगा तो ये मुझे एरर थ्रो करेगा। अब एरर भी है, इतना इजीली थ्रो नहीं करता, इसका एरर भी काफी फनी है। मैं जैसे इसको रन कर, ये देखो, अरे भाई 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 क्या कर रहा है तू? अनएक्सपेक्टेड टोकन बाय भाई एक्सपेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? टोकन का एरर आया। मैं इसको जैसे ही ये लगा देता हूं, सॉरी, और अब मैं इसको रन करता हूं, तो ये देखें, अरे भाई 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 रन टाइम एक्सेप्शन। क्यों भाई? यहां पे आपने कोई वेरिएबल ही डिक्लेयर नहीं किया। ये देखो वेरिएबल हेलो डांस बना तो ले पहले। अभी यानी कि मुझे पहले ही बता रहे कि भाई आपका वेरिएबल नहीं बना हुआ, तो ये मुझे कुछ इस तरीके का एरर दे रहा है कि वेरिएबल बना ले भाई तू पहले अपना। तो भाई अब हम जानते हैं कि इसके अंदर वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं। तो वेरिएबल बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर ये दिया हुआ है, वेरिएबल्स कैन बी डिक्लेयर्ड यूजिंग भाई, ये है। ओके भाई, तो चले आए, अब हम लोग इसको वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका क्या है? मैं यहां पे लिख देता हूं भाई ये है। ठीक है, अब मुझे लग रहा है शायद मैंने यहां पे है में कोई स्पेलिंग में मिस्टेक की है, तो आए हम एक दफा क्या करते हैं, इसकी स्पेलिंग मिस्टेक को थोड़ा सा सही कर देते हैं। मैं क्या करता हूं, मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाता हूं, और है कि क्या है? HAI। ओके, परफेक्ट हो गया। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, अगेन आ जाता हूं, यहां पे मैं यहां पे लिख देता हूं भाई ये है। परफेक्ट, ये देखिए कलर चेंज हो गया, विच मीन्स ये एकदम परफेक्ट हो गया। तो मैं लिखता हूं भाई ये है, और
ओहो सो सॉरी, यहां पे मैं दे देता हूं a इज इक्वल्स टू 12। ठीक हो गया, ये हो गया। अब अगर मैं रन करता हूं तो क्या मेरे पास एरर आता है? नहीं, एरर नहीं आ रहा, विच मीन्स कि मैंने वेरिएबल जो कि एकदम परफेक्टली डिक्लेयर किया है। तो इसी के साथ मैं एक और यहां पे वेरिएबल बना देता हूं। वो वेरिएबल क्या है? भाई ये है। अब मैं क्या डिक्लेयर करता हूं? b इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे ये जो सेमी कॉलन से ये अगर नहीं डालता और इसको मैं रन करता हूं तो ये देखें, अरे भाई 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 क्या कर रहा है तू? अनएक्सपेक्टेड टोटल बाय भाई एक्सपेक्टेड, और ये मुझे बता भी रहा है कि भाई आपने ये डालना है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे सेमीकोलन डाल देता हूं और अब मैं इसको जैसे ही रन करता हूं, बूम, मेरे पास देखा मेरा कोड एकदम परफेक्ट रन हो गया। तो भाई अब अगर हमें कोई चीज क्या करना है, प्रिंट करवानी है, तो वो कैसे करवाएं? तो वो भी हम नीचे इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेते हैं। मैं जैसे ही नीचे आता हूं तो भाई इसकी वेरिएबल को हमने क्या करना है, तो भाई डिक्लेरेशन करने से पहले हम क्या करते हैं, पहले टाइप्स पढ़ लेते हैं। तो टाइप्स भी इसकी काफी फनी है। हमने यहां पे देखे नॉर्मल जो कि है 10, इंटीजर वगैरह के नॉर्मल है 10। हमने अगर कोई स्ट्रिंग यूज करना है तो इसके लिए भी नॉर्मल है, आप स्ट्रिंग्स के अंदर लिख दें टू ओके या वॉट एवर नेम यू वांट्स टू राइट। लेकिन इसके अंदर जो कि है आपकी ट्रू फॉल्स जो कि है वो काफी चेंज की गई है। क्या मतलब? हम जो ट्रू और फॉल्स लिखते थे, तो अगर ट्रू होगा तो वो आ जाएगा सही, और अगर फॉल्स होगा तो वो आ जाएगा क्या? गलत। और जो इसके अंदर नल होता है हमारा, क्या हमारे कोई भी वैल्यू नल होती है, तो नल वैल्यू को यहां पे लिखा हुआ है नल्ला। ये मुझे पर्सनली काफी फनी लगा था कि भाई ये क्या नल्ला, दैट्स ग्रेट। और अब हम क्या कहते हैं कि अगर हमें कोई चीज प्रिंट करवानी है तो उसके लिए क्या लिखना है? हमने यहां पे लिखना है बोल भाई। ओके चले आए, अब हम इसको रन करके देखते हैं। भाई मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं बोल भाई ए। ठीक है, हमने ए क्या दिया हुआ है? 12। जैसे ही मैं इसको रन करता हूं, बूम गाइस ये देखिए 12 आ गया। अब मैं इसके नीचे लिख देता हूं क्या? बोल भाई बी। तो अब मैंने बी क्या दिया हुआ है? 10। मैंने जैसे ही रन किया, बूम गाइस ये देखिए 12 आ गया और 10 आ गया। अब मैं क्या करता हूं, मैं इन दोनों को ऐड करवा के चेक करता हूं। तो मैं क्या लिखता हूं? बोल भाई ए प्लस बी। अब मैं इसको जैसे ही रन करता हूं एंड अरे भाई 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 ओके, मैंने यहां पे एरर कर दिया। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया एंड जैसे ही मैंने इसको यहां से रन किया, बूम गाइस ये देखें ए प्लस बी। 10 प्लस 12 कितने हो गए? 22। तो ये आ गया 10 प्लस 12 22। तो भाई हमने कितना आसानी से हमने वो भी कर दिया। तो चले अब हम इसके ट्रू फॉल्स चेक करते हैं। अगर मैं ये कर दूं ए इज ग्रेटर देन बी, तो मेरे पास क्या आते हैं? चले रन चेक करते हैं। जैसे ही मैंने रन किया तो ये देखें, अब ये ए जो कि वो बी से बड़ा, तो क्या आ गया? सही। लेकिन अगर इसी को मैं क्या करता हूं, नीचे कॉपी कर देता हूं और यहां पे लिख देता हूं बोल भाई ए इज लेस देन बी, तो अब यहां पे मेरा आंसर गलत आना चाहिए। जैसे ही मैंने रन किया एंड बूम गाइस ये देखें गलत। कितना अच्छे तरीके से लग रहा है ये। और अगर ए की वैल्यू में यहां पे नल दे दूं, तो नल हमने क्या देखा था? नल्ला, NALLA। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करता हूं एंड बूम गाइस, अरे भाई 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 भाई, अब ये क्या है? नल्ला ऑपरेट नहीं जमता ग्रेटर के साथ। ये देखिए कितना बेहतरीन तरीके से लोग ने हर एरर को अच्छे तरीके से वो क्या है कि अगर आपका ये एरर आ जाए तो आपने ये शो करना है। तो विच मीन्स कि यहां पे मेरे पास ये चीज शो नहीं चलेगी। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको यहां से रिमूव कर देता हूं और अब अगर रन करता हूं तो बूम गाइस ये देखिए शानदार भाई, ए की वैल्यू आ गई नल और यहां पे वो शो कर रहा है नल्ला। परफेक्ट हो गया भाई। अब हम जानते हैं कि अगर आपने इफ एल्स लगाना है तो वो कैसे लगाना है। तो भाई इफ एल्स ये क्या है? भाई ये अगर भाई, नहीं तो भाई, और वरना भाई। ठीक है भाई, ओके लेट्स गो। मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे अब इफ एल्स लगाता हूं। मैं खाली ए के साथ कर रहा हूं, ठीक है, बाकी के मैं वेरिएबल हटा देता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं यहां लिखूंगा ए इज इक्वल्स टू 10। अब अगर मुझे इफ लगाना है, अगर मुझे क्या इफ कंडीशन लगानी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा अगर भाई, ठीक है, यहां पे अगेन वही पैरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रेसेस। क्या लिखूंगा? ए इज ग्रेटर देन हो किसके? 20 के। तो आप यहां पे क्या लिखो, यहां पे आप मुझे दे दो बोल भाई, क्या बोल भाई, आप यहां पे दे दो ए इज ग्रेटर देन 20। ठीक है,
और वरना आप क्या कर दो, जैसे अगर भाई हो गया, ठीक है। अब मुझे एल्स की कंडीशन चाहिए। कौन सी कंडीशन चाहिए मुझे? एल्स की। तो उसके लिए मुझे क्या लिखना है? मुझे उसके लिए लिखना है ये चीज। क्या लिखना है भाई मुझे? वरना भाई। ठीक है भाई, मैं ये लिख देता हूं। एल्स की कंडीशन के लिए हम लिखेंगे वरना भाई, आप मुझे यहां पे शो करवा दो, ए इज लेस देन 20। परफेक्ट हो क्या? अब ए मेरा 10 है तो मेरा इफ तो नहीं चलेगा। मैंने जैसे ही रन किया, क्या कर रहा है तू? अनएक्सपेक्टेड। ओके भाई ठीक है, मेरा यहां पे कहीं पे एरर है और यहां पर है। मैंने यहां पे ये नहीं लगाया और यहां पे भी नहीं लगाया। परफेक्ट। तो ये हमने ये जान लिया कि भाई ये केस सेंसिटिव है। आपने हर लाइन के बाद जो कि लाइन टर्मिनेटर लगाना जरूरी है, विच मींस आपने ये सेमीकोलन लगाना जरूरी है। अब अगर मैं इसको रन करता हूं, बूम गाइस, शानदार भाई। ओके ठीक है। तो भाई ये चीज मेरी प्रिंट क्यों नहीं आई? वो प्रिंट इसलिए नहीं है कि मैंने इसको भाई कमांड ही नहीं दिया। तो मैं इसको दे देता हूं क्या? बोल भाई। तो मैं इसके आगे लिख देता हूं बोल भाई। ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो बूम, ये देखे ए इज लेस देन 20। और अगर मैं इसी को ही कर देता हूं क्या? ए 300। ठीक है। अब अगर मैं रन करता हूं तो क्या आ जाएगा? ए इज ग्रेटर देन 20। बट व्हाट इफ अगर मुझे एक और कंडीशन लगानी है? कौन सी? अगर मुझे एल्स इफ लगाना है, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? ठीक है। तो आए अब हम वो भी जानते हैं। उसके लिए मैंने यहां पे सिंपली डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाए, नीचे देना है, क्या लिखना है? नहीं तो भाई। ओके भाई। एल्स इफ के लिए मुझे क्या लिखना है? मुझे यहां पे लिखना है नहीं तो भाई। ठीक है। अब यहां पे मुझे क्या करना है? एक और कंडीशन लगा देनी है। तो मैं लगा देता हूं क्या? ए इज इक्वल टू क्या? नल्ला। ठीक है। तो आप मुझे क्या रिटर्न कर दो? मैं यहां पे बोल भाई कर देता हूं, बोल भाई ए में कुछ भी नहीं। ठीक हो गया। अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो देखो ए इज ग्रेटर देन 20 आ गया। परफेक्ट हो गया। अगर मैं इसको ए को कर देता हूं क्या? 2। ठीक है। तो मेरे पास ए इज लेस देन 20 आ जाएगा। परफेक्ट हो गया। अब अगर इसी को मैं क्या करता हूं? मैं यहां पे आके लिख देता हूं ए की वैल्यू कर देता हूं नल्ला। ठीक है। नल्ला मीन्स नल। ठीक है। अब मैं जैसे इसको रन किया, अरे भाई भाई भाई, नल्ला ऑपरेट नहीं जमता ग्रेटर के साथ। ठीक है भाई, एक काम करते हैं, हम कंडीशंस को स्वैप कर देते हैं। मैं क्या करता हूं? मैं जो ये है इस कंडीशंस को थोड़ा सा स्वैप कर देता हूं। ए इज इक्वल्स टू नल्ला। ठीक है। और ए इज ग्रेटर देन 20। ठीक है। अब हो गया। अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो ठीक है, वो इसलिए गलत आ रहा है क्योंकि मेरे पास यहां पे मैंने कमांड गलत लिखी हुई। मैं इसको यहां से कट कर देता हूं, यहां पे लिख देता हूं ए इज ग्रेटर देन 20 और यहां पे मैं लिख देता हूं ए में कुछ भी नहीं। ए में कुछ भी नहीं। परफेक्ट। अब मैं इसको जैसे ही रन करता हूं तो ये देखो ए की वैल्यू क्या थी? नल्ला। तो यहां पे आके ए में कुछ भी नहीं। अब अगर मैं ए की वैल्यू को कर देता हूं क्या? 3 और इसको रन करता हूं तो बूम गाइस, ए इज लेस देन 20। अब अगर इसी के साथ मैं यहां पे कर देता हूं ए की वैल्यू को करता हूं लेट्स सपोज 500, तो मेरे पास आ जाएगा ए इज ग्रेटर देन 20। तो कितना आसानी से अब जो है यहाँ पे इफ एल्स भी सीख लिया और कितना फनी लग रहा है, ये करने में मजा भी आ रहा है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं? अब हम लूप भी जाते हैं। भाई इन लोगों ने लूप्स भी बनाए हुए हैं। तो भाई लूप्स कैसे लगाना है? यहां पे लिखा है जब तक भाई ए इज ग्रेटर देन 10। तो ठीक है, आपने क्या लिखना है? आपने लिखना है जब तक भाई, और फिर क्या है, और फिर लूप के अंदर इन लोगों ने एक काम करता हूं, मैं इसी को यहां से कर देता हूं कॉपी और यहां पे आके मैं कर देता हूं इसको एज इट इज, मैं यहां पे आके कर देता हूं पेस्ट। ठीक है। अब मैं क्या करता हूं? मैं इसको अपने हिसाब से चेंज कर देता हूं। ए इज लेस देन 10 बोल देन ए इज इक्वल्स टू अंदर से बोला है ए। एक काम करते हैं, इसके अंदर हम इसको सिंपल रखते हैं। ठीक है। हम इसको सिंपल कर देते हैं।
परफेक्ट, ये मैंने कर दिया इसको सिंपल, ठीक है। और आप यहां पे मुझे कर दो बोल भाई लूप के अंदर से। एक काम करते हैं, यहां पर हम इसको बोल भाई लूप के अंदर से, और इसी के नीचे मैं एक और लिख देता हूं बोल भाई ए, ठीक है। अब मैं जैसे इसको रन करता हूं, ओके फाइन, यहां पे एरर आ गया, परफेक्ट। अब मैं अगर इसको रन करूं, बूम गाइस, ये देखिए लूप के अंदर से 1, लूप के अंदर से 2, लूप के अंदर से 3, लूप के अंदर से 4, लूप के अंदर से 5, लूप के अंदर से 6, लूप के अंदर से 6। जैसे ही 6 आया तो मैंने क्या कर दिया, मैंने अब लगा अगर भाई a इज इक्वल टू 6, बस भाई, बस कर भाई। अगर आपने कोई भी लूप को रोकना है तो आप सिंपल यहां पे लिखते हैं कि बस कर भाई। तो इसी के साथ आज की हमारी ये वाली वीडियो अख्ताम पजीर होती है। ये हमने प्रोग्रामिंग को नई चीज डिस्कवर की थी, हमारे लिए काफी नया था, तो मुझे लगा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो अब मैं आप लोगों को एक टास्क देता हूं, अगर आप लोगों को मजा आए तो प्लीज इस लैंग्वेज के अंदर जो कि एक दफा कैलकुलेटर जरूर बनाना, काफी मजा आने वाला है, ठीक है। तो इसी के साथ आज की हमारी वाली वीडियो अख्ताम पजीर होती है। उम्मीद करता हूं आपको वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। भाई मजा आया।